राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड संस्कृत परीक्षा कक्षा 10 के अंदर वाच्य परिवर्तन एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और उस वाच्य परिवर्तन को समझने में बच्चों को कठिनाई होती है। आइए हम सरल तरीके से उसको पढ़ते हैं। वाच्य परिवर्तन 10वीं बोर्ड के अंदर 3 अंकों का आता है, 3 प्रश्न आता है, 19वां, 20वां और 21वां प्रश्न। देखिएगा, हम 2018 का एक प्रश्न देखते हैं। त्वम पाठम लिखसी, तो इसका अपने को क्रमवाच्य बनाना है। ये कर्तृवाच्य हुआ त्वम पाठम लिखसी, तो इसका क्या बनेगा? त्वम की तृतीया हो जाएगी त्वया और फिर पाठम यहाँ पर द्वितीय विभक्ति है, इसकी हो जाएगी प्रथमा पाठ है, और फिर लिखसी का आत्मनेपदी रूप बनेगा लिख्यते। तो इस प्रकार से बनेगा त्वया पाठय लिख्यते। दूसरा देखें, रामेण पुस्तकम पठ्यते, ये क्रमवाच्य है और क्रमवाच्य को हमें कर्तृवाच्य में बदलना है। रामः पुस्तकम पठति, रामेण तृतीया है, तृतीया का अपने प्रथम बनाया तो राम है, और फिर पुस्तकम ये द्वितीय एकवचन था, यहाँ पर समान है ये, लेकिन यहाँ पर रूप प्रथमा एकवचन का बनेगा। द्वितीय एकवचन से प्रथमा एकवचन और फिर पठती हो गया। इसी तरह मया साधु दृश्यते, मेरे द्वारा साधु देखा जाता है, तो मया यहाँ पर तृतीय विभक्ति है, तो तीसरे का अपन ने पहला कर दिया, अर्थात कर्ता प्रथमा विभक्ति एकवचन कर दिया, तो मया का हो गया अहम। फिर साधु का यहाँ पर प्रथमा विभक्ति है, ये साधु प्रथमा एकवचन, इसका द्वितीय एकवचन होगा साधुम। और दृश्यते और पश्य, ये एक ही धातु है, इसके 2 रूप हैं, तो इसको दृश्यते का बनेगा पश्यामि, लट लकार में बनेगा पश्यामि। तो इस प्रकार ये बदलाव क्यों हुआ उसको अपन आगे विस्तार से समझते हैं कि ये लिख्यते लिखती क्यों बना, उसको अब समझते हैं। देखिएगा, 3 वाच्य जो है वो क्या है? तो वाच्य की परिभाषा है कि क्रिया के द्वारा कहा गया कथन का प्रकार वाच्य होता है। क्रिया के द्वारा जो कुछ भी कहा जाता है, अर्थात क्रिया के द्वारा कहा गया कथन का प्रकार वाच्य होता है। कर्ता, कर्म और भाव में से किसी एक को क्रिया के द्वारा कहा जाता है, और इसीलिए इसके 3 रूप होते हैं। क्रिया जब कर्ता के माध्यम से प्रभावी होती है तो कर्तृवाच्य, कर्म के माध्यम से प्रभावी होती है क्रमवाच्य, और भाव के माध्यम से प्रभावी होती है तो भाववाच्य। भाव का अर्थात स्वयं क्रिया खुद ही है। मतलब जैसे देखिएगा, राम पाठ पढ़ता है, राम पाठ पढ़ता है, तो पाठ को कौन पढ़ता है? राम। तो अगर यहाँ पर राम के द्विवचन कर दें, रामऊ कर दें, तो धातु बदल जाती है पठता है। रामः कर दें तो धातु बदल जाती है पठन्ति। इसका मतलब कर्ता इस क्रिया को प्रभावित कर रहा है। कौन कर रहा है? कर्ता। इन तीनों में कर्ता कर रहा है, जबकि ये पाठ है, पाठो, पाठान, ये बहुवचन एकवचन द्विवचन बहुवचन में बदल रहे हैं, लेकिन ये इसको प्रभावित नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ? कर्तृवाच्य। इसमें देखिएगा, हाँ इसमें एक बार देखें, कर्तृवाच्य का मतलब हुआ कि यहाँ पर राम पढ़ता है, मतलब राम ही पढ़ता है, दूसरा नहीं, या 2 राम पढ़ते हैं दूसरे नहीं, तो मुख्य रूप से यहाँ पर कर्ता प्रभावी है। क्रमवाच्य में देखिएगा, रामेण ये तृतीय विभक्ति है, लेकिन यहाँ पर जो क्रिया आ रही है वो इस कर्म के कारण आ रही है, पाठ है, इसमें पाठों के कारण द्विवचन आया है, इसमें पाठा के कारण पाठा बहुवचन है, तो क्रिया भी बहुवचन आई है। तो यहाँ पर ये जो कर्ता है ये प्रभावी नहीं है। प्रभावी कौन हुआ? कर्म। तो इस कर्म के द्वारा ये क्रिया प्रभावी हुई। तो यहाँ राम के द्वारा पाठ पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? पाठ। तो पाठ पढ़ना यहाँ महत्वपूर्ण है, न कि राम महत्वपूर्ण है, जबकि कर्तृवाच्य में ये राम महत्वपूर्ण था और यहाँ पर पाठ महत्वपूर्ण हो गया। फिर देखिएगा, भाववाच्य क्या होता है? तो कर्ता, कर्म और क्रिया, कर्ता के द्वारा कहना, कर्म के द्वारा कहना और खुद क्रिया के द्वारा कहना, अर्थात खुद क्रिया ही प्रभावी, अकेली क्रिया ही प्रभावी होती है। यहाँ पर न तो कर्ता काम करता है न क्रिया काम करती है। देखिएगा, तेन है, तो तेन की वजह से यहाँ पर हश्यते नहीं आया है, यहाँ पर केवल और केवल क्रिया के कारण हश्यते आया है। तो यहाँ पर क्रमवाच्य में यहाँ पर पाठ है, पाठो, पाठा का लोप हो गया, मतलब हट गया ये,
तो यूँ मान लीजिए कि ये जो इनकी वजह से यहाँ पर बदलाव नहीं होता है, बल्कि बहुवचन में हमेशा नपुंसकलिंग का ही प्रयोग होता है। तो नपुंसकलिंग को मानते हुए यहाँ पर ये बदलाव होता है। तो ये है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए अब कर्ता, कर्ता के क्या क्या प्रकार है और कैसे कर्ता होता है। तो कर्ता में देखिएगा शीता पुस्तकम पठति, और यहाँ पर शीतया पुस्तकम पठ्यते ये क्रमवाच्य और ये हो गया भाववाच्य। तो यहाँ पर कर्ता में देखिएगा, इस सेंटेंस को देखें तो कर्ता प्रधान होता है, या पुस्तकम ये इससे क्रिया प्रभावित नहीं होती, अर्थात ये प्रधान होता है। और इसमें प्रश्नपदी और आत्मनेपदी दोनों धातुएं प्रयुक्त होती है, ये महत्वपूर्ण है। कर्तृवाच्य में प्रश्नपदी और आत्मनेपदी दोनों धातुएं आती हैं। अतः क्रिया में कर्ता के अनुसार लिंग पुरुष वचन का परिवर्तन होता है। अब देखिएगा क्रमवाच्य में, देखिएगा क्रमवाच्य में क्या होता है। क्रमवाच्य में देखो, जो कर्ता है वो तृतीया में बदल जाता है, और जो यहाँ पर कर्म था वो यहाँ कर्म प्रथमा में बदल जाता है। तो यहाँ देखिए पुस्तकम पठ्यते, पुस्तकम पठ्यते, अर्थात यहाँ पर जो कर्ता है वो है प्रधान हो गया, या पुस्तकम ये प्रधान हो गया। प्रधान का मतलब इस कर्म के द्वारा ही ये क्रिया बदलेगी। आगे देखिएगा, यहाँ पर न तो कर्ता के द्वारा क्रिया बदलेगी न कर्म के द्वारा क्रिया बदलेगी, क्रिया स्वतंत्र रूप से रहेगी। सुप्यते, सीता सुप्यते, सीता के द्वारा सोया जाता है। तो यहाँ सोना जाना ही महत्वपूर्ण है, चाहे सीता सोए, चाहे राम सोए, चाहे लक्ष्मण सोए, या द्विवचन हो चाहे बहुवचन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर। तो यह है। तो अतः अकर्मक क्रिया केवल भाव को सूचित करती है, और इसलिए केवल प्रथम पुरुष एकवचन ही में ही प्रयुक्त होती है। ये महत्वपूर्ण बात है, यहाँ पर क्रिया केवल प्रथम पुरुष एकवचन में ही प्रयुक्त होती है, ये ध्यान रखने की बात है। आगे बढ़ते हैं। अब कर्ता किस 10वीं क्लास के अंदर बच्चे इसमें संशय हो जाते हैं कि कर्ता का क्या रूप बनेगा। तो जो महत्वपूर्ण कर्ता है वो मैंने एक टेबल के द्वारा इसको बनाया है, आइए समझते हैं। तो ये है कर्तृवाच्य के कर्ता, और ये है क्रमवाच्य और भाववाच्य दोनों के लिए कर्ता है। क्रमवाच्य और ये भाववाच्य, ठीक है। अब देखिएगा, इसमें ये कर्तृवाच्य के अंदर जो कर्ता है वो बनेंगे भवान, भवंतो, भवंतय, इस रूप में होंगे। एक वचन भवान, फिर भवंतो, फिर भवंतय, और उसका रूप बनेगा, चाहे क्रमवाच्य हो या चाहे भाववाच्य हो, उसमें कर्ता उसका बहुता बनेगा। तो सबसे ज़्यादा बच्चों आपके जो पूछा जाता है एक वचन पूछा जाता है, उसको आप मैं यहाँ दोहरान करेंगे, बाकी आपको याद करना है। तो देखो भवान का क्या होगा, बहुता, और अगर भवत शब्द स्त्रीलिंग है तो उसका क्या होगा, तृतीय एक वचन बहुत्या, और नपुंसक लिंग है तो उसका बहुता होता है। नपुंसक लिंग के प्रश्न आपके 10वीं बोर्ड में न के बराबर पूछते हैं। तो भवान, भवंतो बहुत है, तो बहुता, बहुव्याम, बहुत भी हो गया। फिर आगे देखिएगा, स का क्या होगा, तेन, सा स्त्रीलिंग का क्या होगा, तया, तत् का क्या होगा, तेन। फिर अहम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अहम का क्या होगा, अहम का होता है तृतीया में मया, अहम का तृतीय क्या होगा, मया। और त्वम का क्या हो गया, तुया, त्वम का तृतीया तुया। और इसी तरह आवाम का क्या होगा, आवाभ्याम, वयम का क्या होगा, जय अस्माभ्यम। फिर आगे देखिएगा, अयम, अयम, इयम और इदम है। अयम के दो रूप बनते हैं, अनेन या एनेन, ये तृतीय होगा। इदम का तृतीय होगा अनिया या एनिया, और नपुंसकलिंग इदम का क्या होगा, अनेन या एनेन। तो ये आपको याद रखना है। इसी तरह देखो, एक ये है इमऊ और इमे, ये भी याद रखना है, इमऊ का अभ्याम और इमे का एबी। याद कैसे रखेंगे, अयम इमऊ इमे अनेन अभ्याम एबी, इस प्रकार से याद करना है। और आगे करता देखिएगा, ऐसे का क्या बनता है, ऐसे एतो एते
स्त्रीलिंग में ऐसा एते एता और नपुंसकलिंग में एतत एते एतानी होता है। तो इसका रूप देखिएगा, ऐसे का एतेन, ऐसा का एतिया और एतत का एतेन होता है। आगे देखिए, कभी कभार असौ पूछ लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। और इस असौ का देखिएगा क्या सा है, पुल्लिंग में असौ, स्त्रीलिंग में असौ और नपुंसकलिंग में अदय होता है। तो असौ, अमु, अमी, तो इसका बनेगा अमूना। तृतीय एकवचन क्या बनेगा, अमूना, अमुभ्याम और अमुभी। फिर इसी तरह स्त्रीलिंग में देखिएगा असौ, तो अमुया, अमुभ्याम और अमुभ्य। तो ये आप इसको याद रखें, असौ का क्या होगा, अमूना। फिर आगे देखिएगा करता है राम का तृतीया रामेण, लता का लतिया, फलम फलेन, गुरु का गुरुणा, गुरु का गुरुणा, हरि हरिणा, आत्मा आत्मना और राजा राज्ञा, राजा का क्या बनेगा, राज्ञा। ये ध्यान रखें, यही शब्द है जो आपके बार बार पूछे जाते हैं, उन्हीं को सेलेक्ट करके लिखा है। फिर देखिएगा नदी का क्या होगा, नद्या, क्या होगा, नद्या, नदी, नद्यो, नद्य। अगर द्विवचन है तो नदीभ्याम और बहुवचन है तो नदी भी हो जाएगा तृतीया में। फिर माता का तृतीया क्या होता है, ये इसमें कंफ्यूज हो जाता है बच्चे। तो माता का तृतीया होगा मात्रा, माता, मातृ, मात्र है, तो इसका बनेगा मात्रा, मातृभ्याम, मातृभ्य। धेनु, धेनु, धेन्व है, इसका तृतीया बनेगा धेन्वा, धेनुभ्याम, धेनुभी। अब हम बात करते हैं कर्म की। ये अब तक कर्ता थे, अब कर्म को कैसे बदलेंगे। तो कर्म का मतलब है कर्तृवाच्य में द्वितीय विभक्ति होती है और कर्मवाच्य में इसकी प्रथमा विभक्ति होती है और भाववाच्य में नील होता है। तो समझ गए आप कि अब तक तो अपन कर रहे थे कि प्रथमा को तृतीय में बदल रहे थे, और फिर कर्म में क्या होता है, द्वितीय को प्रथमा में बदलते हैं। मतलब देखिएगा, इसको यूं समझते हैं कि श्लोक है, श्लोको, श्लोकः, ये शब्द है और ये कर्मवाच्य है। कर्मवाच्य में क्या आएगी, प्रथमा आएगी, और इधर क्या आएगी, द्वितीय आएगी, और इधर कुछ भी नहीं आएगा। तो प्रथमा होती है श्लोक की, श्लोक है, श्लोको, श्लोका। तो श्लोक है किस रूप में बदल जाएगा, श्लोकम में बदल जाएगा। इसमें श्लोक को नपुंसकलिंग मान लेते हैं बच्चे। फिर ग्राम है क्या है, ये इसकी प्रथमा ग्राम है, ग्रामो, ग्रामा होती है, इसकी हो जाएगी ग्रामम। फिर पाठ है का पाठम, और अगर द्विवचन है पाठो तो पाठौ, और अगर बहुवचन है तो पाठान हो जाएगा इसका। इसी तरह वृक्ष है, प्रथमा है इसकी वृक्ष की, वृक्ष है, वृक्षो, वृक्षः। द्वितीय हो जाएगी वृक्षम, वृक्षो, वृक्षान, ऐसे बन जाएगा। और अगर यूँ मान लीजिएगा, अगर पहले ये दे दिया आपको बनाने के लिए वेदम, तो वेदम का क्या बन जाएगा, वेद है। द्वितीय का प्रथमा वेद है। अब स्त्रीलिंग में भी आता है, तो स्त्रीलिंग में देखो कथा, कथे, कतः, ये प्रथमा होता है, तो इसका द्विवचन रूप हो जाएगा कथाम, कथे, कतः। अगर कथा दे दिया तो कथाम करना है, और कथाम दे दिया तो इसको कथा करना है। और इसी तरह कथे, और ये कथे वापस बदल जाएगा। इस प्रकार से ये बदलता है। आगे देखिएगा, नपुंसकलिंग शब्द है, जैसे नाटकम, जितने भी नपुंसकलिंग शब्द होते हैं उनमें अधिकांशतः प्रथमा और द्वितीय समान होती है। तो इसमें देखें, प्रथमा और द्वितीय को देखें आप, तो सबसे आसान है कि नाटकम, नाटकी, नाटकानी, तो नाटक का क्या बदलेगा, कर्तृवाच्य में भी नाटक रहेगा, क्रमवाच्य में भी नाटक। पुस्तकम का भी वैसे रहेगा, पुस्तकम का पुस्तकम, और प्रश्नम का भी प्रश्नम का प्रश्नम। और अगर द्विवचन है और बहुवचन है तो वो भी उसी हिसाब से बदलेगा। इसी तरह लेखम, ये लेख नपुंसकलिंग होता है, तो लेखम, लेखे, लेखानी, तो द्वितीय भी हो जाएगा लेखम, लेखे, लेखानी। कार्य भी नपुंसकलिंग है, कार्यम, कार्य, कार्याणि। विद्यालयम, विद्यालय, विद्यालयानि। पत्रम, पत्रे, पत्राणि। फिर देखिएगा उकारांत, उकारांत शब्द है। उकारांत में देखिएगा गुरु, गुरु, गुरुव है, तो इधर हो जाएगा गुरुम, गुरु, गुरून। हरि का द्वितीय हो जाएगा हरीम। सबसे इंपॉर्टेंट है, अहम की द्वितीय क्या होगी, अहम की द्वितीय होगी माम। क्या होगी, माम, ये याद रखें। त्वम की द्वितीय क्या होगी, त्वाम। तो अहम, आवाम
वयम, इसका बनेगा माम आवाम अस्मान। त्वम युवाम यूयम ये प्रथमा है और इसकी द्वितीय रूप क्या बनेगा, त्वाम युवाम युष्मान। इसी तरह बनता है ओदनम का, देखिएगा ओदनम में ओदन है ओदनु ओदना, इसको नपुंसकलिंग मान लेते हैं जबकि पुल्लिंग है। ओदन है ओदनु ओदना, तो इसका बनेगा ओदनम। लोके लोको लोका, तो लोकम लोको लोकान, लोके का बनेगा लोकम। तो कर्ता की बात कर ली, कर्म की बात कर ली, अब हम करते हैं क्रिया कैसे बदलती है। तो क्रिया में देखो फिर से एक बार समझते हैं इसको सारांश में कि क्रिया के 3 रूप हो गए, कर्तृवाच्य, क्रमवाच्य और खुद क्रिया अर्थात भाववाच्य। ये हमने पहले देख लिया। इसमें अब कैसे पहचानते हैं कि कर्तृवाच्य है, तो इसमें कौन शब्द का अगर प्रयोग करें तो कर्तृवाच्य को बता देता है। गोपाल अजाम ग्रामम नयति, गोपाल बकरी को गांव की ओर ले जाता है, तो यहाँ पर कौन ले जाता है, गोपाल, तो ये हो गया कर्तृवाच्य। इसी तरह अगर अपन क्रमवाच्य में क्या, किसे या किसको प्रयोग करें तो क्रमवाच्य को बतला दिया जाता है। और अगर क्या और किसे ये दोनों प्रयोग करें तो द्विकर्मक हो जाता है, और अन्यथा केवल एक कर्मक अर्थात सहकर्मक होता है। तो यह देखिए गोपालेन अजाम ग्रामम नयते, गोपाल के द्वारा बकरी को गांव ले जाया जाता है। तो किसे ले जाया जाता है, बकरी को, क्या या कहाँ, तो गांव को। तो इसमें द्विकर्मक हो गई। इसी तरह जब केवल और केवल क्रिया की बात होती है, कर्म और कर्ता की कोई बात नहीं रह जाती, तो होता है गोपालेन नयते। यहाँ ये 2 प्रकार के वाक्य समझने लायक है। देखो कर्तृवाच्य का क्रमवाच्य भी बनता है, कर्तृवाच्य का भाववाच्य भी बनता है, लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि भाववाच्य कभी भी क्रमवाच्य में नहीं बदलता और क्रमवाच्य भाववाच्य में नहीं बदलता। तो यहाँ पर देखिएगा गोपालेन नयते, तो ये था इसका बनेगा गोपाल है नयति, गोपाल ले जाता है, तो गोपाल है नयति बनेगा, कर्तृवाच्य माना जाएगा। यहाँ से बना इसका गोपालेन नयते। तेन शुप्यते, यहाँ पर ऊपर जो है वहाँ अकर्मक धातु नहीं सहकर्मक धातु है, नयते सहकर्मक धातु है जबकि शुप्यते अकर्मक धातु है। तो इसका मतलब है भाववाच्य अकर्मक और सहकर्मक दोनों के द्वारा बन सकता है। तो फिर संशय हो गया। संशय की कोई बात नहीं है, इसमें ध्यान रखना है कि जो भाववाच्य होता है उसमें अधिकांशतः 2 ही शब्द होते हैं। जो 2 शब्द से बनता है वो भाववाच्य, और फिर कर्म और कर्ता के आधार पर क्रमवाच्य और कर्तृवाच्य का विभाजन होता है। अब क्रिया को देखते हैं और फिर उदाहरण देख लेंगे। अब देखिएगा क्रिया क्या होती है। कर्तृवाच्य के अंदर क्रिया पट धातु की तरह चलती है और आत्मनेपद अर्थात शेव धातु की तरह भी चलती है। तो शेवते शेवते शेवंते की तरह भी हो सकता है इसमें, और पट की तरह हो सकता है। लेकिन आपके जो अधिकांश प्रश्न पूछे जाते हैं 10वीं क्लास में उसमें यही है। तो आपको याद रखना है पठती पठतय पठंती पठसी पठतय पठत पठामी पठावे पठामय, यही पूछा जाता है। और केवल लट लकार ही आपके पाठ्यक्रम में है, तो इसी को आप याद रखें। अब जब आप कर्तृवाच्य से क्रमवाच्य में बनाओगे तो कैसे बनेगा। पठती का बनेगा कर्मवाच्य पठ, मूल धातु लिखनी है, फिर उसमें यह जोड़ना है, और फिर इसके जो अंत में जो आ रहा है आत्मनेपदी के अंत में वो इसको लिख देना है, जो कि मैंने नीचे लिख रखा है। तो ऐसे जुड़ जाएगा। कोई भी धातु होगी, मूल धातु होगी, ये जुड़ेगा, और आत्मनेपदी का जो अंतिम रूप है वो अंतिम प्रत्यय है वो जुड़ जाएगा इसमें। तो देखिएगा कैसे बनेगा। यूँ मान लीजिएगा मूल धातु में येते जुड़ जाएगा, पठ्यते पठ्येते पठयन्ते, ऐसे बनेगा। और आपको केवल और केवल ये प्रथमा एक वचन ही याद रखना है, बाकी ये नीचे वाले आपसे नहीं पूछे जाएंगे, ध्यान रखना है। मतलब केवल और केवल इसमें पूरा ये लकार लट लकार लट लकार वर्तमान काल, और इसमें आत्मनेपदी में केवल प्रथम पुरुष एक वचन। अब इसी तरह होगा, इसी तरह बनेगा भाववाच्य में।
लेकिन भाववाच्य के अंदर क्रिया कौन सी आएगी? अकर्मक क्रिया आएगी। देखिएगा फिर से, कर्तृवाच्य के अंदर तो था अकर्मक व सकर्मक दोनों, इसमें केवल सकर्मक और इसमें केवल अकर्मक। तो अकर्मक धातुएं कौन कौन सी है? तो अकर्मक धातुओं का एक सूत्र दिया हुआ है आपके पाठ्यक्रम में, एक श्लोक दिया हुआ है, उसमें सभी अकर्मक धातुएं हैं जिनकी महत्वपूर्ण मैंने यहाँ लिखी है। तो जैसे देखिएगा, जायते, खेल्यते, हश्यते, शुप्यते, जातम, सुप्तम आदि। और फिर लज्जा धातु, भू, स्था, जागरी, व्रह, क्षी, भी आदि। आपको केवल और केवल याद रखना है कि जिस वाक्य में दो शब्द आते हैं, एक तो कर्ता तृतीया के रूप में और एक क्रिया, वो भाववाच्य होता है आपके स्तर पर। ये याद रखने की एक ट्रिक है। आगे देखते हैं, हम उदाहरण सहित समझते हैं। कर्तृवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य के 3 ये खंड है। इसमें देखिएगा आपके 2017-18 में जो प्रश्न पूछा गया था वो ऊपर वाले 3 प्रश्न हैं। इसमें आया था कि अहम ग्रामम गच्छामि, तो कैसे बदलोगे? सीधी सी बात है, अहम प्रथमा है, ग्रामम द्वितीय है, तो 12 को किस में बदलना है? 12 को 31 में बदलना है। ये याद रखें आप। तो 12 को किस में बदलना है? 31 में बदलना है बस। और भाववाच्य में क्या होता है? 31-0 होता है, अर्थात इसमें केवल और केवल क्रिया प्रथम पुरुष एकवचन की रहती है। केवल यही है, 12 को 31 में, 31 को 12 में बदलना होता है। ये कहानी आप इसकी सारांश है। तो अहम देखिएगा, अहम प्रथमा है तो तृतीया क्या बनेगा? मया। क्या बनेगा? मया। अहम की तृतीया मया हो गया। ये 1 था, ये 2, तो इसका तृतीय बना दिया अपन ने। और फिर ग्रामम द्वितीय है तो द्वितीय किस में बदल जाएगी? प्रथमा में। 12 किस में बदल गया? 31 में। फिर धातु को कैसे बदलेंगे? तो मैंने बता दिया कि मूल धातु लिखेंगे। मूल धातु होती है इसकी गम, फिर इसमें ये जोड़ दिया, फिर ते जोड़ दिया। ते क्यों जोड़ा? तो यहाँ पर ग्राम है, एक वचन था, इसलिए एक वचन की ही ये धातु इसमें जोड़ दी। दूसरा देखिएगा, शीला हस्ती, तो शीला हस्ती का अब क्या बनेगा? प्रथमा है तो उसका क्या करना है? तृतीया करना है, ये तृतीया कर दिया। फिर इसमें कर्म है ही नहीं, 0 है। और फिर हस्ती का क्या बनेगा? मूल धातु लिखनी है हस, फिर इसमें ये जोड़ना है और फिर ते लगाना है, तो हश्यते। क्या बनेगा? हश्यते। इसी तरह देखिएगा, सीता पुस्तकम पठति, तो सीता प्रथम, पुस्तकम द्वितीय और फिर क्रिया आ गई, तो इसको पहले का क्या करेंगे? तीसरा, अर्थात तीजो कर देंगे। पहला को तीजो और दूसरा को पहलो, मतलब 12 को किस में बदला? 31 में। तो पुस्तकम हो गया। और फिर पट है तो पट धातु की मूल धातु लिखी, ये लिखा, और एक वचन है तो एक वचन का जोड़ दिया ये ते। द्विवचन होता तो जोड़ देंगे ये ते, बहुवचन होता तो यंते, इसमें जोड़ देते। तो ऐसे बनेगा। आगे सा गीताम पढ़ती है, गीता को पढ़ती है, तो सा की तृतीया हो जाएगी तया। गीताम द्वितीय एक वचन है तो इसका प्रथमा हो जाएगा, इसका प्रथमा हो गया। फिर वो का वही पठ्यते हो गया। इसी तरह देखिएगा, अहम नाटकम पश्यामि, अहम की तृतीया हो जाएगी मया। क्या हो जाएगी? मया। नाटकम का प्रथमा क्या हो जाएगा? नाटकम। नाटकम का नाटकम ही होगा, ये प्रथमा, ये द्वितीया, ये हो गया। फिर ये महत्वपूर्ण है, पश्यामि का दृश्यति कैसे बना? तो मूल धातु है इसकी दृश्य, इसलिए ये बना मूल धातु दृश्य लिखा, हलंत, फिर ये लिखा और ते, दृश्यते बन गया। और जब वापस बनाएंगे तो इसकी पश्यामि बनेगी। पश्यामि क्यों बनेगी? क्योंकि उत्तम पुरुष एक वचन है, तो उत्तम पुरुष एक वचन के हिसाब से, अहम के हिसाब से पश्यामि आएगा। आगे देखते हैं, त्वम कुत्र तिष्ठसि, तुम, त्वम, तो त्वम की तृतीया होगी त्वया, ये भी मैंने बताया त्वया। कुत्र, कुत्र एक अव्यय है, तो अव्यय के कोई विभक्ति रूप नहीं चलते हैं। कुत्र, तत्र, सर्वत्र, प्रातः, रात्रौ, एव, च, ऐसे शब्द होते हैं जिनके कोई रूप नहीं बनेंगे, चेंज होंगे। अव्यय उसी कहते हैं, अव्यय उसी को ही कहते हैं जिसके लिंग वचन
आदि रूप नहीं बनते हैं, अर्थात विभक्तियाँ नहीं चलती है, उससे अव्यय कहते हैं। फिर देखिएगा तिष्ठसि, यहाँ लट लकार में तिष्ठति तिष्ठतः तिष्ठन्ति चलता है और यहाँ पर स्ता चलेगा। इसका दूसरी मूल धातु है, इसकी मूल धातु है स्ता। स्ता से बनेगा स्थायते। क्या बनेगा? स्थायते। सातवें देखिएगा स भोजनम, स भोजनम पचती, तो स का हो गया तेन, भोजनम का भोजनम, फिर पच्यते। छात्रः बहुवचन आ गया यहाँ पर, छात्र छात्रो छात्रः। छात्रा गुरुम, गुरु को नमस्कार करते हैं, तो प्रथमा बहुवचन है तो इसका तृतीय बहुवचन हो जाएगा। फिर ये द्वितीय है गुरुम, तो इसके प्रथमा करेंगे गुरु, तो फिर ये बन जाएगा, और नमते का बन जाएगा नम्यते। दूसरी बात कि अगर आपको ये प्रश्न दे दें तो इसका 31 को 12 में बदलना, बस इतनी सी बात है। छात्र ही आ गया तो तृतीय बहुवचन है तो प्रथमा बहुवचन करना है छात्रः। गुरु प्रथमा एक वचन है तो द्वितीय एक वचन करना है इसका गुरु, मतलब बिंदी नहीं है तो बिंदी लगानी है। ज़्यादातर इसमें होता है कि गुरु इस जगह जो शब्द आता है उसमें विसर्ग होता है और यहाँ पर ज़्यादातर मैं होता है द्वितीय एक वचन में, ये याद रखना है आपको। आगे 9वां प्रश्न देखते हैं। आपके पाठ्यक्रम के महत्वपूर्ण और पुराने आए हुए प्रश्नों को यहाँ समग्र करके एक जगह लिख करके समझाया गया है। तो गोपाल है अजाम ग्रामम नयति, यहाँ पर देखिएगा गोपाल है कर्ता हो गया और अजाम और ग्रामम ये दो है। फिर दो क्या है? तो यहाँ पर दो प्रकार के कर्म हैं, एक तो मुख्य कर्म, एक गौण कर्म। जो क्रिया के समीप होता है वो मुख्य कर्म होता है और दूसरा होता है गौण कर्म। तो ये दोनों के अंदर ही इन दोनों का ही रूप बदलता है, ये मान लीजिएगा। तो ये प्रथमा और ये द्वितीय हो गई, तो प्रथमा को बदलेंगे तृतीया में, या तृतीय आ गया तो उसको बदलेंगे प्रथमा में। तो क्या बनेगा? गोपाल का गोपालेन और अजाम का प्रथमा होता है अजा, ग्रामम का प्रथमा एक वचन होता है ग्रामम, इसलिए अजा में बिंदी नहीं आई और ग्रामम में बिंदी आई। ग्रामम नपुंसक लिंग है। अगला देखिएगा त्वम गच्छसि, त्वम गच्छसि, तो त्वम गच्छसि का क्या बनेगा? त्वम की तृतीया क्या होती है? त्वया। गच्छसि की तृतीया होगी गम्यते। कैसे? मूल धातु गम लिखा, फिर ये लिखा और ते जोड़ दिया, गम्यते। ये हमेशा भाववाचक वाला, अर्थात दो ही जिसमें शब्द होते हैं उसमें प्रथम विभक्ति एक वचन का ही रूप आएगा, ये ध्यान रखें। 11वां प्रश्न है वयम कार्यम कुर्मः, हम कार्य करते हैं। तो वयम क्या है? प्रथम पुरुष युष्म शब्द का प्रथम पुरुष बहुवचन है। अहम आवाम वयम, तो इसकी तृतीया बहुवचन होगा अस्माभि। क्या होगा? अस्माभि, ये तृतीया हो गया। फिर कार्यम क्या है? द्वितीय विभक्ति है। द्वितीय को किस में बदलेंगे? पहले में। 12 को किस में बदला? 31 में। और फिर कूर्म है, मूल धातु क्या है? क्री, मतलब क्री, और क्री से बनेगा क्रियते। क्री धातु है क्री, री नीचे होता है, फिर बनेगा तब क्री हो जाएगा, ई की मात्रा लग जाएगी। 13वां प्रश्न देखिएगा। 13वां है ता नगरे भ्रमंती, सा ते ता आता है, तो ता प्रथमा बहुवचन है तो इसका, और स्त्रीलिंग है तो तृतीय क्या होगा? ता भी। क्या हो जाएगा? ता भी। अब दूसरी बात है नगरे, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि नगरे बदलेगा क्या? तो नगरे नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि ये सप्तमी विभक्ति है। यहाँ पर केवल द्वितीय विभक्ति आती तो ही उसको प्रथमा में करते हैं, अर्थात कर्म ही द्वितीय विभक्ति को ही प्रथमा में बदला जा सकता है, बाकी विभक्तियाँ हैं जैसे ही रहेगी। कर्ता के रूप में प्रथमा यहाँ रहेगी और यहाँ कर्म के रूप में द्वितीय रहेगी। बाकी की विभक्तियाँ अगर यहाँ आती है कर्म की जगह तो वो नहीं बदलेगी, ये ध्यान रखना है। नगरे सप्तमी एक वचन है तो सप्तमी एक वचन ही रहेगा। फिर भ्रमंते का हो जाएगा भ्रम्यन्ते,
और भ्रमंते क्यों हुआ? क्योंकि ये यहाँ पर ता ये बहुवचन था तो ये भी बहुवचन ही हो गया, भ्रमंते। हाँ, 13वां देखते हैं। यूयम गुरु जनानाम सेवध्वे, यूयम, तो यहाँ पर ये मध्यम पुरुष बहुवचन है यूयम, त्वम युवाम यूयम, उस हिसाब से आया सेवध्वे, और कर्तृवाच्य में यह आत्मनेपदी रूप इसलिए आया है। गुरुजनान, गुरुजनों को, द्वितीय बहुवचन, तो ये प्रथमा, ये द्वितीय बहुवचन, तो क्या होगा? यूयम का युष्माभि, और गुरुजनान का क्या हो जाएगा? प्रथमा बहुवचन, प्रथमा बहुवचन हो जाएगा गुरुजनाहा, जो कि मैंने पहले आपको बता दिया। और सेव धातु का क्या बनेगा? मूल धातु लिखेंगे, सेव, वह ये लगा देंगे, फिर अंते जुड़ जाएगा क्योंकि ये बहुवचन है, सेवंते। 14वां देखिएगा, आवाम रात्रो पठावे, आवाम रात्रो पठावे, तो आवाम का बनेगा आवाभ्याम, प्रथमा का हो गया तृतीया, फिर रात्रो का क्या होगा? तो ये रात्रो अव्यय शब्द है, ये ध्यान रखने की बात है। रात्रो, प्रातः, सायकम, अत्र, तत्र, कुत्र, सर्वत्र, च, एव, ननु आदि, ये अव्यय शब्द है। तो रात्रो अव्यय शब्द अव्यय रूप में ही रहेगा, इसकी विभक्तियाँ नहीं चलती है। फिर पठाव, यहाँ पर तो आवाम के हिसाब से पठावा आ गया, यहाँ पर ये रात्रो अव्यय है तो यहाँ पर कर्म है ही नहीं, तो उसका क्या होगा? ये होगा पठ्यते, ये रूप है, यहाँ लिख दिया गया, ये होना चाहिए भाववाच्य, ये भाववाच्य शब्द है। तो आवाभ्याम रात्रो पठ्यते, तो भाववाच्य में प्रथम पुरुष एकवचन की ही क्रिया आती है, क्योंकि क्रिया प्रधान होती है, इसमें क्रिया स्वतंत्र होती है। आगे देखो 15वां, लक्ष्मीम एव, लक्ष्मी ही प्रथमम अवलोकते, लक्ष्मी को ही पहली बार देखते हैं, पहले देखते हैं प्रथम बार, तो यहाँ पर लक्ष्मी में एव का हो जाएगा लक्ष्मी ही, एव का यहाँ पर एव लिखना था, लक्ष्मी एव, प्रथमम का प्रथमम, ये भी अव्यय शब्द हो गया, प्रथमम भी अव्यय शब्द हो गया, प्रथमम, और फिर आलोक्यते का अवलोक्यते बन जाएगा। फिर 16% देखिएगा, महत्वपूर्ण है। 16 में बच्चे गलत कर देते हैं, से का हो जाएगा तेन, तृतीया बना दिया प्रथमा का, त्वाम द्वितीय शब्द है, क्या है? द्वितीय, त्वम शब्द का द्वितीय है, त्वम युवाम यूयम होता है, और उसके नीचे होता है त्वाम युवाम युष्मान, तो त्वाम का क्या बन जाएगा? त्वम बन जाएगा, तो त्वाम का त्वम बन जाएगा। तेन त्वम, उसके द्वारा तुम देखे जाते हो, पश्चिति का दृश्य से, दृश्य से क्यों बनेगा? क्योंकि त्वम के हिसाब से दृश्य से बनेगा। आगे देख 17, त्वम माम कथयसि, तुम मुझे कहते हो, तुम मुझे कहते हो, तो त्वम का क्या हो जाएगा? त्वया, और माम का हो जाएगा अहम, इसका होता है अहम आवाम वयम, फिर होता है माम आवाम अस्मान, तो इसका बनेगा माम का अहम बन जाएगा, और फिर वो इसका मूल धातु कथ, ये लग गया, और ते, कथ्यते, सॉरी कथ्यते बनेगा, कथ्यते बनेगा। हाँ, आगे देखते हैं, सॉरी इसमें कथ्यते नहीं, इसमें कथ्य ही बनेगा, क्योंकि ये अहम के हिसाब से इसमें कथ्य आएगा, ठीक है। हाँ, 18वां देखिएगा, अहम स्वपीमी, मैं सोता हूँ, अहम उत्तम पुरुष एकवचन, तो क्रिया उत्तम पुरुष एकवचन होगी। दो ही शब्द है, तो दो ही शब्द है, तो इसका तो कर देंगे तृतीया, ये कर दिया तृतीया, अहम का कर दिया मया, और स्वप धातु से बनेगा स्वप्यते, मूल धातु लिखी, ये लिखा उसमें, और फिर ते जोड़ दिया, तो ये भाववाच्य में बन गया। फिर दो शब्द आ गए, और इसी तरह पूछा जा सकता है, उल्टा भी पूछा जा सकता है आपसे कि त्वया हश्यते का क्या बनेगा? तो त्वया तृतीया है, तो त्वया का प्रथम क्या होगा? त्वम, त्वया का प्रथम क्या होगा? त्वम, और हश धातु का लट लकार अर्थात लट लकार की तरह चलेगी, तो बनेगी अहम के हिसाब से स्वीपीमी, स्वीपीमी।
आगे देखते हैं 30% है हाँ 30 में देखिएगा। अब अपन करते हैं 19वां। तुम हंससी, तुम हंसते हो तो तुया हंसते हो गया। फिर तेई हस्यते, तेई है तृतीय बहुवचन है तो प्रथमा बहुवचन हो जाएगा स तौ ते। ये तृतीय था, तीसरे को अपन ने बदला पहले में। फिर हस्यते का मूल धातु लेके आ गए हस, और हस के हिसाब से यहाँ पर बनेगा या कर्ता के हिसाब से क्रिया आएगी तो हसंती। देखो यहाँ की कर्ता के हिसाब से है इसलिए हसंती बहुवचन है, और यहाँ पर एक वचन में जाके बदल गई क्योंकि इसका फार्मूला होता है 3 0 और क्रिया। क्रिया केवल और केवल स्वतंत्र रूप से आती है, अर्थात प्रथमा एक वचन ही आती है। आगे देखिएगा शिशु न श्वेपति, शिशु के द्वारा सोया जाता है तो शिशु तृतीया है तो तृतीया का प्रथमा हो जाएगा शिशुहु, और शुप्यते का हो जाएगा श्वेपीति। श्वेपीति इसलिए हुआ शिशु एक वचन है इसलिए। आगे देखते हैं 23वां कालविद कार्यम साधयति, कालविद की तृतीया होगी कालविदा। फिर कार्यम द्वितीय है तो द्वितीय का बन जाएगा प्रथमा बन जाएगा, और साध्य का साध्यते, साध्यति का साध्यते हो जाएगा। हंसेन प्रेत वने न रम्यते, तो यहाँ प्रेत वने सप्तमी है तो सप्तमी मतलब प्रथमा द्वितीय विभक्ति को छोड़ करके बाकी विभक्तियाँ है जैसी स्थिति में यहाँ पर रहेगी कर्म के रूप में अगर लिखी जाती है तो। 25वां देखिए कार्यार्थी दाक्षिण्यम करोति, कार्यार्थी इकारांत है तो कार्यार्थी का तृतीय बनेगा कार्यार्थिना। क्या बनेगा? कार्यार्थिना। तो प्रथमा का तृतीय कर दिया, दाक्षिण्यम का दाक्षिण्यम, और फिर नय का नय भी अव्यय शब्द है तो है जैसे रहेगा। फिर करोति का क्या हो जाएगा? मूल धातु इसकी बनेगा रूप अंत में क्री, फिर ये और फिर ते, क्रियते। आगे है अहम श्लोकान या वेदम पठामी। श्लोक को देखिएगा या यूँ मान लीजिए कि ये शब्द आया है मया श्लोकः पठ्यते, मेरे द्वारा श्लोक पढ़े जाते हैं। तो मया तृतीय एक वचन तो तृतीय का कर दिया प्रथमा अहम, फिर श्लोका प्रथमा बहुवचन है और श्लोक पुल्लिंग में आते हैं तो इसका प्रथमा बहुवचन होगा, द्वितीय बहुवचन होगा श्लोकान। इसी तरह वेद शब्द का द्वितीय एक वचन होगा वेदम। अधिकांशतः शब्दों में विसर्ग आएगा और विसर्ग वाले शब्दों को मैं अर्थात बिंदी वाले शब्द में बदल देना है, जैसे वेद, वेद है वेद, ऐसे बनेगा अधिकांशतः। फिर पठ्यते यहाँ पर था और ये पठ्य तो वेद के हिसाब से पठ्यते हुआ, और अगर श्लोकः के हिसाब से यहाँ लिखते तो यहाँ पर होता पठ्ययन्ते। तो चाहे ये रूप हो चाहे ये रूप, तो यहाँ बदलेगा तो इस कर्म के हिसाब से बदल जाएगा। आगे देखते हैं 27वां प्रश्न है तो गीतम गायते है, या यहाँ पर तो सैतौ द्विवचन है, सैतौ तो द्विवचन की क्रिया आ गई, और ये सभी क्या है द्वितीय विभक्ति के रूप है। अब तो का क्या होगा? प्रथमा द्विवचन है तो तृतीय द्विवचन कर देंगे इसका ताभ्याम। अब देखिएगा गीतम भी आ सकता है, गीते भी आ सकता है, गीतानी भी आ सकता है, क्योंकि ये कर्म है और कर्म से ये क्रिया प्रभावित नहीं हो रही है। यहाँ पर अगर गीतम करते हो तो आएगा गीयते, और गीते द्विवचन करते हो तो गीयते, और बहुवचन करते हो तो गीयन्ते, ऐसे बनेगा। 28वां नृपः प्रातः दुष्टम हन्ति, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो नृपः प्रथमा है तो इसका तृतीय हो जाएगा नृपेण। क्या हो जाएगा? नृपेण। फिर देखो प्रातः क्या है? तो प्रातः अव्यय शब्द है तो अव्यय शब्द है जैसे रहेगा, प्रातः का प्रातः ही रहेगा। फिर दुष्टम, दुष्टम यह द्वितीय विभक्ति है, मैं आ गया तो मैं वाले को किस में बदलेंगे? विसर्ग में, तो दुष्टम का हो जाएगा दुष्ट है।
तो अर्थात 12 को किस में बदल दिया अपन ने, 31 में। फिर देखो हंती, यहाँ नरपय के हिसाब से हंती क्यों आया, पठती के हिसाब से तो पठती आना चाहिए था। तो यहाँ पर ये ध्यान देने योग्य बात है कि हन धातु ऐसे चलती है, हंती हंती हतय गणंती ऐसे चलती है, जबकि पठ धातु चलती है पठती पठतय पठंती। तो ये प्रथम पुरुष एक वचन में हंती आता है, ये ध्यान रखें। ये और जगह भी पूछा जा सकता है, शुद्ध शुद्धि में भी पूछा जा सकता है, तो ये सही है। नरपय के साथ हंती आएगा। तो और हंती का जब रूप बनाएंगे तो हन्यते होगा, और हन्यते का बनाएंगे तो हंती होगा। हन धातु मूल है इसमें। आगे देखते हैं 29वां रामौ या रामः, कर्ता, कर्ता द्विवचन में है तो तृतीय द्विवचन हो जाएगा रामाभ्याम, और अगर कर्ता तृतीय बहुवचन है तो प्रथमा बहुवचन है तो तृतीय बहुवचन हो जाएगा इसका रामेई। और फिर देखिएगा ओदनम, ओदन यानी चावल को, रामऊ है तो पचते आता है यहाँ पर कर्तृवाच्य में, और अगर रामा है तो पचंती आना था। अब इधर देखिएगा रामाभ्याम आया है तो यहाँ पर रामाभ्याम और रामऊ का कोई मतलब नहीं रह जाता है, यहाँ पर ओदनम के हिसाब से क्रिया आएगी। तो ओदनम पचेते, ओदनम पचती, ये थोड़ा गलत लिख दिया गया है, यहाँ पर आएगा ओदनम पचती, ओदनम पच्यते, यहाँ पर क्या आएगा ओदनम पच्यते, ओदनम के हिसाब से यहाँ पर आएगा। अब देखते हैं अंतिम प्रश्न है, वांद्रः वृक्षम आरोहति, या यूँ मान लीजिएगा वांद्रेहि वृक्षम आरोह्यते। तो तृतीया को किस में बदलेंगे, प्रथमा में, तृतीय बहुवचन है तो प्रथमा बहुवचन कर देंगे। फिर वृक्ष क्या है, विसर्ग वाला आ गया, अर्थात प्रथम पुरुष एक वचन है तो इसमें मैं लगा देंगे वृक्षम। अब मूल धातु क्या है, आपसर्ग रू धातु है तो आरू ये है तो आरोहती, और वांद्रा के हिसाब से बहुवचन हो जाएगा आरोहंती ऐसे। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। फिर भी मैं एक बार सारांश में फिर से बता देता हूँ वाच्य क्या है। तो देखिएगा सीधा सारांश है कि 12 और 12 को किस में बदलना है, 31 में, और आगे है भाववाच्य में 30, 12, 30 और 31 तीन रूप है। तो 12, 31 अधिकांशतः 12 को 31 में बदलने वाला प्रश्न आता है, और या फिर भाववाच्य का आता है जो दो ही शब्द उसमें होते हैं। तो दो शब्द वाला हमेशा भाववाच्य होगा, इस प्रकार से आप अनुमान लगा सकते हैं। तो प्रथमा को तृतीय में और द्वितीय को प्रथमा में बदलना है, या फिर ये शब्द दे दिया, एक शब्द तो आएगा कर्तृवाच्य, एक आएगा क्रमवाच्य, एक आएगा भाववाच्य, तीनों के एक एक प्रश्न आएंगे। तो अगर तृतीय वाला आ गया तो तीसरे का पहला करना है, पहले का तीजा कर रहे हो, जो इस दुनिया में पहले आएगा उसका पहला उठावना हो जाएगा, अर्थात तीजा हो जाएगा। तो पहले का तीजा, तो जिसका तीजा वो पहले आएगा दुनिया में फिर से पुनर्जन्म लेके। तो इस प्रकार से तीसरे का पहला और दूसरे का पहला, या यूँ कहेंगे पहले का दूसरा, मतलब 12 का 31 में बदलेगा या 31 12 में बदलेगा। फिर भाववाच्य में दो ही शब्द होते हैं जिसमें तृतीया करना है और क्रिया को आत्मनेपदी रूप में लिखना है। मूल धातु लिख करके उसमें ये लगाना है और फिर आत्मनेपदी का रूप लिखना है अंतिम। तो इस प्रकार ये समग्र अध्ययन हुआ और इसमें सब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।